दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी 25 करोड़ की आबादी हमारे राज्य की है। इस 25 करोड़ की आबादी में 56 से 60% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, एक कार्यशील है, युवा है। यानी अगर आप देखेंगे तो दुनिया के अंदर उत्तर प्रदेश सबसे युवा राज्य भी है और उस राज्य के उन युवाओं को ध्यान में रख करके सरकार ने कार्य किए, कदम उठाए। अभी पिछले सत्र में हमारी सरकार ने पेपर लीक की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 को पारित करने का कार्य किया है, जिससे प्रदेश के सरकारी जो नौकरियां हैं उन नौकरियों में प्रदेश के युवाओं को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरियां प्राप्त हो सके और उनमें आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जा सके। यहां पे जो तथ्य रखे जा रहे हैं और जो रखे गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा, वे वास्तव में जो आंकड़े हैं वे तथ्यपरक नहीं हैं। अगर उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद और माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण करने की बात है तो यह कहना 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं जारी हुए हैं, मैं उनको बड़े सम्मान के साथ बोलना चाहूंगा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी जारी हुए हैं। वे सभी 4 वर्षों से स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं। उससे भी पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया गया, क्योंकि उस समय बीएड को एनसीटीई ने उस परीक्षा के योग्य नहीं माना था। तो उस समय बीटीसी के इतने अभ्यर्थी हमारे पास नहीं थे और जिसमें केवल 42,000 शिक्षकों की भर्ती हो पाई थी। 42,000 शिक्षकों की भर्ती हुए भी आज स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उन सबको भी नियुक्ति पत्र जारी हुआ और सभी बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। 69,000 शिक्षकों की भी भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने, पिछली सरकारों ने शिक्षा की गुणवत्ता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया था और शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में भर्ती किया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन्हें खारिज करके उनके सेवाओं को समाप्त करने का आदेश किया था। लेकिन राज्य सरकार ने उन्हें एक निश्चित मानदेय पर प्रदेश के अंदर रखा है। वे सभी शिक्षा मित्र भी यथावत कार्य कर रहे हैं और उन्हें वेटेज देकर के इस भर्ती की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की मंशा थी उसके अनुरूप उस पर कदम भी उठाए गए। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने भी 44,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा और उच्चतर शिक्षा चयन आयोग बोर्ड के द्वारा संपन्न की जा चुकी है, पहले ही संपन्न की जा चुकी है। अब शिक्षा के सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च, तकनीकी, व्यावसायिक या चिकित्सा शिक्षा, इन सब से जुड़ी भी समग्र शिक्षा को लेकर के अब एक नया चयन बोर्ड, शिक्षा चयन बोर्ड बनाने की बन करके तैयार है और वह आगे की अध्याचन विभिन्न विभागों से मांग करके नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन अकेले शिक्षा विभाग में ही 1,60,000 से अधिक भर्तियां हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर की हैं और 1,60,000 भर्तियां वे हैं जो पिछली सरकार की बदनीयती के कारण भरे नहीं जा चुके थे। और पिछली सरकार किसकी है मुझे लगता है आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। 2012 से 17 के बीच में जो लोग सत्ता में प्रदेश में थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1,56,000 पुलिस की भर्ती अब तक पूरी हो चुकी है। वे सभी लोग कार्य कर रहे हैं जिनमें
22,700 से अधिक तो केवल महिला है। बालिकाओं को भी पुलिस भर्ती में मौका दिया गया और उनके लिए 20% पद आरक्षित करते हुए उनकी भर्ती की प्रक्रिया की है। और अभी हाल ही में हमारी सरकार ने 60,200 से अधिक पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न किया है और प्रदेश के अंदर हर जनपद के युवा उस भर्ती में आए हैं। अगर इन सबको आप देखेंगे, अलग अलग विभागों में, सिंचाई विभाग में, वन विभाग में, या फिर पीडब्ल्यूडी में, या फिर अन्य जितने भी विभाग हैं, स्वास्थ्य विभाग में, सभी विभागों की भर्ती की इस पूरी प्रक्रिया में अब तक 7 लाख से अधिक भर्ती की प्रक्रिया को ऐसे प्रदेश के नौजवानों को सरकारी नौकरी अकेले हमारी सरकार ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर दिया है। और किसी भी भर्ती की प्रक्रिया में, भर्ती की प्रक्रिया, उसकी पारदर्शिता, उसकी ईमानदारी पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता है।